कि ये सरकार की गलत नीतियों के कारण आज किसान का पीला सोना मंडियों में रुल रहा है। जबकि मुख्यमंत्री जी ने वायदा किया था कि 48 घंटे के अंदर अंदर गेहूं की सरसों की खरीद होगी, उसका उठान होगा और किसान की फसल का भुगतान होगा। मुख्यमंत्री के सभी दावे पूरी तरह से फेल सिद्ध हुए। आज भी 36 लाख एमटी गेहूं किसान की मंडियों में और मंडी के बाहर सड़कों पर पड़ी है और खेत के अंदर फसल में आग लगने से, बेमौसमी बारिश होने से भारी तादाद के अंदर फसल किसान की खराब हुई। यहां तक कि सरकार ने गेहूं खरीद का जो 1 अप्रैल 2025 से गेहूं की खरीद शुरू की, मगर गेहूं उठान का टेंडर 10 तारीख के बाद मंडी में बारदाना लेट पहुंचा। आज भी धीमी गति से कीड़ी की चाल गेहूं परचेज की उठान हो रहा है। ये सरकार की लापरवाही के कारण मंडियों में किसान की गेहूं खराब हो रही है। यहां तक कि मैं बताना चाहता हूं, सरकार के पास जो गेहूं परचेज होती है उसके रख रखाव यानी कि उसके गोदाम की व्यवस्था, वेयर हाउस की व्यवस्था भी 20% सरकार के पास नहीं है। खरीद होने के बावजूद भी ये गेहूं मंडियों में रहेगी या सड़कों पे रहेगी। और आपने देखा कई जगह भी करनाल के अंदर किस प्रकार गोदाम के अंदर ही मतलब लाखों क्विंटल गेहूं सड़ गई। यहां तक कि अब तक मंडी के अंदर किसान की गेहूं 54,50,000 लगभग क्विंटल मेट्रिक टन गेहूं आ चुकी है और जिसका 18 लाख मेट्रिक टन या 30,000 क्विंटल का माल का उठान हुआ है। इसका मतलब आप समझ सकते हो। यहां तक कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं 48 घंटे में। जब आप उठान 10-10 दिन उठान ही नहीं करोगे तो भुगतान कैसे कर दोगे? आज सबसे बड़ी समस्या क्या है? उठान के ठेकेदार सरकार के चेते लगा दिए। गेहूं उठाने के नाम कर 3 रुपए से लेकर 6 रुपए तक का बोरी यानी कट्टा के पैसे की डिमांड आड़तियों से किया जा रही है। जगह जगह हरियाणा के अंदर शिकायत आ रही है। और यहां तक कि गेहूं उठाने के बाद जब एफसीआई के अंदर गाड़ी लगती है, वहां भी गाड़ी उतारने के नाम के भी 15-20 हजार रुपए गाड़ी की एफसीआई के अधिकारी ले रहे हैं। जबकि गेहूं 100% सही 12 मिक्सचर की गेहूं, साफ सुथरी गेहूं परचेज सरकार ने की, उसके बाद भी लगाने के नाम के पैसे चाहिए। सरकार को इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। और जो गेहूं का मिक्सचर की बात है, 12% सरकार ने मिक्सचर रखा है गेहूं का, उसके अंदर 4% बढ़ाकर 16% सरकार को करना चाहिए। और एक नई बात और आपके माध्यम से मांग कर रहा हूं, सरकारी गेहूं परचेज, मैं सरकारी गेहूं परचेज की बात कर रहा हूं और किसी की नहीं कर रहा। सरकारी गेहूं परचेज के ऊपर 300 रुपए प्रति क्विंटल किसान को बोनस सरकार को देना चाहिए। राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश कई स्टेटों के अंदर दिया जा रहा है। जबकि ये सरकार कहती है हम किसान के हितैषी है। कौन सा हितैषी बना कर दिया भाई है? सरसों औने पौने दाम में आपके राज्य में बिकी, मंडी के अंदर मंडी के मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से बिकी 1950 एमएसपी है। आपने 20-20 दिन तक सरसों की परचेज मंडियों में करी नहीं है। औने पौने दामों में किसान को अपनी सरसों बेचनी पड़ी। आज भी गेहूं प्राइवेट लोग मिलर खरीद रहे हैं
काफी मिलर, जब जो मिलर खरीद रहा है उसका उठान तुरंत हो रहा है। इब खरीदते उठान हो गया, यानी कि वो 1 रुपया 2 रुपए एमएसपी से ज्यादा दे रहे हैं किसान को। ये तो रिकॉर्ड की बात है, मैं रिकॉर्ड की बात करता हूं। मैं मुख्यमंत्री जी मांग करता हूं, मुख्यमंत्री जी अपने वादे के अनुसार तुरंत प्रभाव से गेहूं खरीद उठान में भुगतान किसानों को करे, और साथ में आड़तियों का भी, जो आड़त है उसका भी भुगतान करे, पलेदार की मजदूरी का भी करे, और जो भी अनाज है, ये नरमा है, सरसों है, गेहूं है, मूंग है, बाजरा है, या कोई भी अनाज है, उसके ऊपर 2.5% आड़त यानी दामी, जो पहले भी 2.5% 30 सालों से 2.5% है। महंगाई आपने 4 गुना कर दी, मगर हमारी दामी आप घटाए जा रहे हो, हटाए जा रहे हो। तो मैं ये कहता हूं पूरी 2.5% दामी आड़तियों को दी जाए, ताकि व्यापारी सुचारू रूप से काम करे। एक बात और बताता हूं, माल खरीद लिया सरकारी एजेंसी ने, एफड ने, बेयर हाउस ने, फूड सप्लाई ने, तो माल किसका हो गया? सरकारी खरीद का, सरकार का हो गया। जब उन्होंने आपने खरीद लिया तो माल हो गया सरकार का, और वो माल उठान ना करो, ठेकेदार आपका ना करे, जब सरकारी अधिकारी लाए पर परवाही बरते, वो पीछे खाने के चक्कर में जैन का लेट करे। गर्मी है भाई, टेम्परेचर 40 42 45 और बढ़ेगा, तो उसमें घटती आ जाएगी, गेहूं का दाना सूख जाएगा, यानी कि 1 क्विंटल में 500 ग्राम किलो 2 किलो गेहूं सूख जाती है। जब सूख जाती है, घटती का पैसा आड़ती से नहीं कटना चाहिए। क्यों नहीं कटना चाहिए? हम सिर्फ एक कमीशन एजेंट है, ब्रोकर जिसको बोलते हैं, 2.5% दाम भी लेते हैं। घटती के नाम के आप काट लो 55 रुपए, काट लो 60 रुपए, काट लो 50 रुपए, हमने घर से देने पड़ेंगे। आज देश के अंदर सबसे सस्ता व्यापार, सबसे कमजोर व्यापार कोई रहा, मंडी का आड़त का रहा। 2.5% के अंदर एक साल में एक सीजन आया, एक साल में एक सीजन में हमने 2.5% कमीशन ले लिया। बिजली का बिल भी है, दुकान का किराया भी है, टैक्स भी है, मुनीम का खर्चा भी है, सीए का भी खर्चा है, और भाई एडवांस भी हमने किसानों को देना पड़ता है। 2.5% कोई व्यापार है? उसके बावजूद भी सरकार मतलब आड़ती को नींबू की तरह निचोड़ने में लग रही है, जो बिल्कुल सरासर गलत है। नमी का 1 रुपया भी आड़ती का नहीं कटना चाहिए। नमी के जो कमी आती है गेहूं के अंदर, उसका पैसा जो ठेकेदार है गेहूं उठान के, जिन्होंने गेहूं उठाने में लापरवाही बरती, या जिसकी परचेज एजेंसी है, उनके अधिकारियों से रिकवरी करी जाए। जब आपने परचेज कर लिया, परचेज कर रहे आप हाथ उठा लोगे, तो कमी कैसे आएगी? घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 12 घंटे बाद, 24, कोई कमी नहीं आएगी, ना कोई नमी आवे ना कमी आवे। मगर ये लेट उठाने का चक्कर है, इस करके उसके अंदर गेहूं कम हो जाती है। कम के कारण वो पैसे घटती आड़ती के काटते जा रहे हैं, जो सरासर गलत है। और एक मैं सरकार से एक मांग आपके माध्यम से और कर रहा हूं, गर्मी का सीजन है, जगह जगह व्यापारी की दुकानों में, आगों में, फैक्ट्रियों में आग लग रही है। सरकार किसी प्रकार का कहती है हम मुआवजा देते हैं, आर्थिक नुकसान की भरपाई करते हैं, किसी का 1 रुपए का भी आज तक इन्होंने भरपाई नहीं की। इस सरकार से मांग है, किसी दुकान के अंदर फैक्ट्री में आग लग जाए, उसके नुकसान की भरपाई सरकार को तुरंत प्रभाव से करनी चाहिए। करोड़ों अरबों रुपए टैक्स देने वाला व्यापारी है, जब वो पैसे तो लेके तो खजाने में डाल ले, माल काटने वास्ते चाहिए, वो काट जाए। जब व्यापारी को नुकसान हो जाए, उसको मुआवजा देने की बात आवे, तो हाथ पीछे को कर लेते हैं। जिस प्रकार किसान की फसल खराब होती है, फसल खराब का मुआवजा सरकार देती है, उसी तर्ज के ऊपर व्यापारियों को भी नुकसान की भरपाई सरकार करे, ये हमारी सरकार से मांग। किसान की पराली चलती है तो ड्रोन से चेक कर लिया जाता है कि पराली अब आगजनी हो रही है लगातार,
कुछ बारिश की मार भी, दोहरी मार किसानों को पड़ रही है, सरकार का कोई ध्यान नहीं है शिक्षा में। देखिए, इस सरकार में इनकमिंग है। इनकमिंग का मतलब आओ, माल लाओ, आओ। आउट गोइंग इनकी बंद होती है। ये जब देखते हैं जब इनको खुद का फायदा हो। मैं यही पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री अभियान तो 3 दिन पहले भी आया, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, 48 घंटे में देंगे। मैं एक बात आपकी सवाल का जवाब ही देता हूं। जब पहले बेमौसमी बारिश हुई, गेहूं खराब हुई, गिल्ली हुई, कोई मुआवजा दिया। फसल में ओले हुए, कोई मुआवजा नहीं। 2 दिन पहले भी फिर बारिश हुई और फसलों में आग लगी, बता दो, ये भी तो कोई सुनाई हो। और दूसरी बात, जहां परचेज की बात है, परचेज भी लेट, उठान भी लेट। मैं आंकड़े दिए आपके सामने, मैं आपके सामने आंकड़े दे रहा हूं। इसी निकम्मी सरकार ने देखिए, आप उसका 30% खरीद का उठान कर रहे हो, खरीद का सिर्फ 30%। 30 का भी आंकड़ा नहीं आता। 54 लाख में देखोगे 30 का भी आंकड़ा नहीं आता। तो ऐसी स्थिति सरकार की है, जबकि उठान तेज गति से होना चाहिए। जैन करके एक साजिश है। साजिश क्या होती है? माल कमाने की और खाने की। वो क्या सोचते हैं भी आड़ती के ऊपर माल आ गया, ज्यादा माल आ गया, और जब तक नहीं उठाएंगे उसका परचेज नहीं हो सकती, बाकी माल की माल नहीं लग सकता, माल नहीं उतर सकता। आज सरसा की मंडी भरी पड़ी है, फतेहाबाद की मंडी भरी पड़ी है, हरियाणा में कोई मंडी देख लो। मैं आपको ऐसी मंडी दिखाऊंगा, सड़कों पे माल पड़ा है, गेहूं खराब हो रहा है सड़कों पे। और यहाँ तक कि सेंटर बनाए हुए हैं, मंडियों के अलावा सेंटर काम बने हुए गांवों में। जो सेंटर बनते हैं वो कच्ची जगह होती है, तो पक्के थोड़ी होते हैं। गांवों में सेंटर बन गए, एक जगह कोई खेत के अंदर सेंटर बना दिया या कोई कच्ची जगह सेंटर बना दिया, किसान गेहूं घेरता है और उसको खरीदते हैं और डाल देते हैं। कई बार बारिश आ गई, वो मट्टी के अंदर गेहूं मिल जाती धान तेज नहीं किया गया तो क्या फैसला? है। जी, धान तेज नहीं किया गया तो क्या फैसला? इसमें एक दिक्कत हम आपको क्लियर कर देता हूं। अगर आज हम आंदोलन कर दें, नुकसान हमारा है। क्यों? ये सीजन होता है 15-20 दिन का। अगर आंदोलन कर दिया, किसान भी बर्बाद, हम भी बर्बाद। क्यों बर्बाद? गेहूं बिकेगी नहीं। हम कहते आज हड़ताल है, मंडियां बंद कर दे, वो किसान मर गया। ऊपर परमात्मा कब बरस जाए, गेहूं खराब हो जाएगी। गेहूं खराब का मतलब ये नहीं है, गेहूं का रंग फेड हो जाता है। जब पीली गेहूं है, सोना जैसा रंग होता है। जब बारिश होगी, जब उसको आप आज गिल्ली होगी तो उसको हम सुखाएंगे, उसमें रंग में फेड हो जाता है। तो सरकार उसको नहीं लेती, फेड रंग के नाम के पैसे काटती है भी आपकी गेहूं का रंग फेड है, इतना कट लगेगा। बहुत दिक्कत है। इसलिए नहीं तो भाई 3 मिनट को ना कर, ये हरियाणा बंद कर दिया, ये मंडी जाम कर दिया, मगर हमने किसान की तरफ देख रहे हैं। किसान बर्बाद हो जाएगा। आड़ती का जो कोई माल परचेज किया, आड़ती का नुकसान, दोनों का नुकसान है। तो इसलिए हमारी कुछ मजबूरियां हैं। और हम अगर पहले हमें पता लगे सरकार इतना घटिया काम करेगी, तो मुख्यमंत्री जी 1 महीने से गीत गा रहा है, जो गीताली का गीत गाया करे ब्याह के अंदर, हम सोचते भी अच्छे गीत गाओगी है। हमने क्या बना था, वो बार गीत गाओ था भाई 1 महीने तो 48 घंटे में खरीद भी करूंगा, उठान भी करूंगा, भुगतान भी करूंगा, परवाह करने की जरूरत नहीं, किसान के खाते में सीधे पैसे जाएंगे, आड़ती को चिंता नहीं। तो हम भी सोचते बड़ा अच्छा मुख्यमंत्री भाई, अच्छी बात कर रहे, अच्छी बात की हमें प्रशंसा करनी चाहिए, हम कर भी रहे हैं। मगर वो बात जो कही मुख्यमंत्री ने, वो बात सही नहीं होती। आज किसान से किसी पूछ लोगे, किसान दुखी है। अगर किसी ने बीड़ी तसानी होने, माचिस की जूत कोनी, किसी किसान के जाकर नू बिड़ा दियो, अपने आप बीड़ी नू तस जाए तो लाल पड़े, दुखी है किसान का। मैंने कहीं से मिला मंडियों में, बोले जी मेरे 12 दिन की पेमेंट है, कोई 10 दिन की, कोई 7 दिन की है, मेरा उठानी लेट हुआ जी, बताओ क्या करे। आज किसान भवन में चले जाओ, तो किसान भवन में मूलभूत सुविधा है, कोई मूलभूत ठहरने की, खाने की व्यवस्था, चाय पानी की देख लो। मंडी में चले जाओ सरसा में, कोई मूलभूत सुविधा हो। मंडी के आड़ती बेचारे करते हैं, जो जिसका आड़ती है जिसका किसान है, उसकी बड़ी बड़ी गद्दियां होती है, भाई आराम करो, खाओ पियो, सो व्यवस्था ऐसी, प्यार हमारा।
किसान हमारा है, किसान और व्यापारी का चोली दामन का साथ है। हम एक दूसरे के मिल के चल रहे हैं, मिल के चलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। पहले भी था, आज भी है, आगे भी हमारा पारंपरिक संबंध रहेगा। मगर सरकार की एक पॉलिसी बड़ी दोगली पॉलिसी है, बताता हूँ। वो किसान और आड़तिया भाईचारा खराब करने की हर बार कोशिश करती है, हर बार ये कोशिश करती है। कई मंडियों में मैं गया, वहां भी उन्होंने कोशिश की, मैं किसानों को बुलाया, किसान राजी थे। अरे हम बोनस की मांग कर रहे हैं, किसान की, हम व्यापारी मांग कर रहे हैं, तो हमारे दर्द है इसलिए कर रहे हैं। हमारा किसान हमारा भाई है। किसान अगर फसल मंडी में बेचेगा, उसके जेब में पैसे होंगे, तो आड़ती को कमीशन मिलेगा। उस पैसे से कपड़ा लेगा, जूता है, जराब है, कपड़े का सामान लेगा, किराना का सामान लेगा, अपने बच्चों के लिए टूम छल्ली लेके जाएगा, बहू के लिए टूम छल्ली लेके जाएगा। उसकी जेब में ठंडी नहीं होगी, वो क्या लेके जाएगा? आप बता दो, कोई लेके जा सकता है तो? मगर हम तो चाहते हैं ये कृषि उपज प्रदेश है, कृषि उपज प्रदेश हो, कि प्रदेश को तरक्की के लिए हम यही कोशिश होती है भी ज्यादा ज्यादा हमारा प्रदेश तरक्की करे। किसान खुशहाल होगा तो हरियाणा खुशहाल होगा, किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। और अगर भाई व्यापार बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेगा, तो देश तरक्की करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये सरकार को सोचने की जरूरत है। और आपके साथ सरसा बैठा हूँ, बता दे भाई कितने नए उद्योग लगे हो, बता दो, 10-20 उद्योग नए लगे, गिना दो। और यहाँ गिना दूं भाई कितनी कपास की मिले यहाँ से उठ के पड़ोसी राज्य राजस्थान चली गई, बॉर्डर पर चली गई। 2-3 तो मेरे आंगली पे ध्यान में है। सुशील मित्तल जैसे जो प्रधान है कॉटन मिल लगा, उसने 2 फैक्ट्री राजस्थान में लगाई है। आपके सामने मैं किस किस के नाम गिनाऊं? ऐसी स्थितियां हैं। अगर सरकार अच्छी पॉलिसी ले आएगी, कौन पड़ोसी राज्य में उद्योग लगाएगा? जब राजस्थान पूंजी दे सकती है, हरियाणा क्यों दे सकता भाई? आप कहते हो पूंजी निवेश करो, कौन पूंजी निवेश करेगा? आप जब सुविधा नहीं दोगे, राहत नहीं दोगे, और पीछे लगवा लो, और पीछे लगा फंसा दो, है ना? कोई टैक्स में सुविधा है? आज बता दो, खाद पर टैक्स नहीं था, इन्होंने टैक्स लगा दिया। खाद बीज के ऊपर आपको पता है ना, बीज और कीटनाशक दवाइयां जिस पर 5% वेट होता था, आज 18% टैक्स लगा दिया। जो बैटरी है उस पर 28% टैक्स, जो पुर्जे हैं कईयों पर 18, कईयों पर 28% टैक्स लगा दिया। स्कूटी जो हमारी बच्ची चलाती है ना, या ऑटो रिक्शा है, उसकी बैटरी ले लो आप, 28% टैक्स है। आप बताओ, बच्चियां स्कूल जाती है, आम व्यापारी, आम बच्चा स्कूल जाता है, वह स्कूटी की बैटरी की बात कर रहा हूं मैं। मुझे तो बैटरी वाले मिले थे परसों, मैं तो सुन के दिमाग घूम गया, यार कमाल हो गया है। आप कहते हो भाई बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ या नारा देते हो, बट बेटी की स्कूटी के ऊपर 28% बैटरी पे ही टैक्स ले रहे हो है? आज 100 रुपए की आइटम के ऊपर 80% ज्यादा टैक्स है। गिरा सकता हूँ, जीएसटी, वेट कर, मार्केट फीस, एक्साइज ड्यूटी, लाइसेंस फीस, इनकम टैक्स अलग, 30% इनकम टैक्स। बताओ, आम जनता तो लूट गई। आम जनता, जो आप सामान लेने जा रहे हो, जो 100 रुपए का सामान है, उसके ऊपर आप समझ लो 80 रुपए तो पता है, 180 रेवेन्यू मिल रहा है। मतलब आम जनता की जेबों में डाका डालने वाली पॉलिसी है। हम तो ये कहते हैं भी सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए, व्यापार बढ़े, उद्योग बढ़े, आम युवा को, बेरोजगारों को रोजगार मिले। कौन देगा ये रोजगार भाई? सरकार तो देखो नहीं, हम ही देंगे। हमारी फैक्ट्री लगेगी, एक फैक्ट्री में 1000 आदमी की जरूरत है, 3 मिनट में हम फैक्ट्री चालू करेंगे, ऐड निकालेंगे, कर्मचारी भर लेंगे। एक शोरूम खोलने 20 आदमी की जरूरत है, हम 2 मिनट में रख लेंगे। हमने किसी परमिशन थोड़ी लेनी है। कोई भी मतलब बताऊं, व्यापार बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेगा। प्राइवेट सेक्टर, सरकार एक पॉलिसी लाई थी, प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से हरियाणा के 75% युवाओं को रोजगार दे, लाई थी। कितने साल हो गए बता दो भाई, कितने लोगों को रोजगार दिया? रोजगार जब मिलेगा जब व्यापार बढ़ेगा, नए उद्योग मिलेंगे, लगेंगे। और आपके सामने गांव स्तर के ऊपर जो छोटे छोटे उद्योग होते थे ना, नमकीन का, ब्रेकरी का, हैंडलूम का, साबुन तेल का, कूलर पंखे का, कहाँ है आजकल? काम हम जाकर चेक कर लो। आप अजी लघु उद्योग बोलते थे, सब सब्सिडी मिलती थी, बिजली मिलती थी, वो 100 डंगे मिलते थे। लोग, हमारी माताओं बहनों को, युवाओं को, वहीं लाखों को वहीं गांवों के अंदर रोजगार मिल जाता था।
आज कहाँ है? गांव के अंदर पापड़ बावड़ी सब बनता था आपके सामने, अब कहाँ है? ये जो कंपनी वो पैकेट बंद पापड़ मिलेगा, वो सबकी में पैकेट बंद मिलेगा, गांव वाला नहीं मिलेगा प्योर, बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। ये स्थिति है। साहब आपने कहा कि हम आंदोलन नहीं करना चाहते, नुकसान किसान का भी है हमारा भी है, तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मोटो क्या है? मोटो ये है, अब मोटा ये है, मुख्यमंत्री जो वायदा किया है 48 घंटे का, 48 घंटे के अंदर उठान करे, नहीं करते वही बात। आज हम कोई हड़ताल करेंगे मुश्किल है, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, मैं कोई कच्ची बात नहीं करूंगा, क्यों? मैं किसान हमारा है। आज हड़ताल तो 3 मिनट में लगा, हमने तो एक बोली मारनी है, हरियाणा बंद, बस बंद के बंद, और हमने बंद कर दिया। किसान कहाँ जाएगा मेरा भाई? किसान की फसल कहाँ जाएगी? कौन उठान करेगा, कौन खरीद करेगा? बिना आड़ती कैसे करेंगे? तो इसलिए मजबूरी है, हड़ताल की बजाय सोई हुई सरकार को जगाने का एक माध्यम है, वो है आप जैसे लोग मंडियों के दौरे, सरकार को पता लगे, मुख्यमंत्री शायद निंदा में सुता हो, है उसने 13 तारीख को है, वो सोचता 3 तारीख को है, वो सोचता 20 को, आज तो 7 तारीख को, वो समझता हो। हम बताना चाहते हैं, अभी इतना लाख एमटी, 36 लाख एमटी गेहूं मंडियों और सड़कों में पड़ी है, जब आप उठा लोगे तो फिर क्यों मंडियां भरी रहेगी? आप ठेकेदारों को डंडा दो, नो कहा भाई आपने उठाने का ठेका लिया और आपने ये लिख कर दिया हम जल्दी उठाएंगे, मैं कहते उठाए, क्यों उठाते? उठाओ उसको, गाड़ियां ज्यादा लगाओ, माल ज्यादा है, मान लो 50 गाड़ियां, 200 लगाओ, 300 लगाओ, गाड़ी हायर कर, तुम पैसे ले रहे हो, मुफ्त में उठा रहे हो, क्यों नहीं उठाते? जान के उठाते? दुखी होने दो किसान को, दुखी होने दो आड़ती को, तो दुखी होगा तो ऑटोमेटिक पैसे देगा। यार फुप्पा मेरे 1000 कट्टे था, ये पीछे लूंगा 3 रुपए, 3 ले, 4 ले, 5 ले, ये एक पॉलिसी है। ये आई साल एक ड्रामा ये आड़तियों के साथ खेला जाता है। एक तो यो ड्रामा है, दूसरा एफसीआई का अधिकारी का ड्रामा है। आप जाकर चले जाओ एफसीआई गोदाम के बाहर, गाड़ियों की लाइन लगी पाएगी। अरे क्यों नहीं उतारता भाई, क्यों नहीं उतारते? जब हमारे रात को 12 बजे हम खोलते हैं, जब बहन सुषमा स्वराज जी थी, भारतीय जनता पार्टी की नेता थी, उसने एक बात कही थी, बैंक 8 घंटे का है और आड़ती का एटीएम बैंक 24 घंटे, रात को 12 बजे घंटी मारे तो आड़ती खड़ा होकर किसान को पैसे देता है। ये इनका आपसी भाईचारा है, चलेगा। कहा था ना आपके सामने है, वो तो लोकसभा में कहते रिकॉर्ड की बात है भाई। हमारा तो ऐसा स्थिति है, हमारा पारिवारिक संबंध है, जब हम मिलकर चल रहे हैं, सरकार को भी इसको तरफ उठान का, खरीद का, भुगतान का तुरंत सिस्टम बनाना चाहिए। और मैंने आड़त की बात भी कही है, 2.5% पूरी दामी भी मिले और घटती का पैसा किसान का ना कटे, और घटती का पैसा काटा तो एक बात कहता हूं, हरियाणा में जोरदार आंदोलन छेड़ेंगे और पूरी हड़ताल करनी पड़ो, सड़कों पर बैठना पड़ो, बैठेंगे। घटती का पैसा सरकार को अगर काटना है, खरीद एजेंसी के सरकारी अधिकारी या ठेकेदार से रिकवरी करे, आड़तिया कोई लेना देना नहीं, आड़तिया कोई कसूर नहीं, बेनजायज बार बार पैसे घटती के नाम काटते हैं, उसके लिए हम जोरदार आंदोलन करेंगे, इसमें कोई दो राय